दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर। मैं आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो टिक्नोमेट्री का मेरा जो सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैं बेसिक टिक्नोमेट्री की बेसिक में समझाया था पहले वीडियो के अंदर, जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो है जिसको कि आप अगर समझना चाहते हो तो पहला वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर आपको बेसिक समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप इसको आगे देखेंगे तो आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी। तो हम शुरू करते हैं टिक्नोमेट्री का दूसरा वीडियो। इसके अंदर है कोण को मापने की पद्धतियाँ। कोण को नापने की दो पद्धतियाँ होती हैं, एक होती है ब्रिटिश पद्धति और एक होती है वृत्तीय पद्धति। ब्रिटिश पद्धति, इस प्रणाली में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक एक भाग को अंश कहते हैं। प्रत्येक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कि मिनट कहते हैं, तथा फिर प्रत्येक एक मिनट को अगर हम 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसको हम सेकंड कहते हैं। इस प्रकार बांटे गए भागों को क्रमशः एक अंश, एक मिनट और एक सेकंड से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। उसके बाद अगर एक डिग्री के बारे में बात करें तो वो होता है हमारे 60 मिनट के बराबर। उसके बाद अगर एक मिनट की बात करें तो वो होता है हमारे 60 सेकंड के बराबर। इस पद्धति का उपयोग विश्व में अधिकतर होता है। दूसरी प्रणाली है वृत्तीय प्रणाली। इस पद्धति में कोण की इकाई रेडियन है। इसमें दो समकोण को पाई के बराबर माना जाता है, इसलिए एक समकोण हमारा पाई/2 के बराबर होता है। यहाँ पे दो समकोण का मतलब 180 डिग्री को पाई के बराबर माना जाता है, और एक समकोण का मान हमारे को 90 डिग्री होता है, जो पाई/2 के बराबर होता है। किसी वृत्त में केंद्र पर बनने वाले कोण जो वृत्त में त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा बनता है, रेडियन कहलाता है। किसी वृत्त की परिधि और व्यास के मध्य एक नियत संबंध होता है, जिसे कि ग्रीक अक्षर पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि किसी वृत्त की अगर परिधि 22 है और व्यास उसका 7 है तो वो पाई के बराबर होगा। यानी कि परिधि बटे व्यास ये नियतांक कहलाता है, जो कि पाई के बराबर होता है। परिधि बराबर पाई इंटू व्यास, और पाई बराबर 2r, व्यास d बराबर होता है हमारा 2r। इसलिए d की जगह 2r रखने पर 2 पाई r बराबर 22/7 बराबर 3.147 रखेंगे हम, तो यहाँ पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और पाई/2 रेडियन हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और एक रेडियन बराबर अगर अपन मान निकालें तो 90 गुणा 2/पाई बराबर 180/22/7। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 57.3 डिग्री के बराबर आएगा, जो कि एक रेडियन की वैल्यू के बराबर होता है। इसके बाद है त्रिकोणमिति में अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। ये सूत्र आप जितना याद करोगे, जितना इसको रटोगे या जैसे भी आप याद कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सूत्र आपको अगर याद नहीं होंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को सरल नहीं कर पाओगे। इसलिए इनको याद रखना जरूरी है, और इसके कुछ आपस में रिलेशन भी होते हैं, वो मैं आपको समझाता जाता हूँ। कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी। जहाँ ये a प्लस बी में आएगा वहाँ साइन पहले कॉस बी आएगा, फिर कॉस पहले आएगा, साइन बी में आएगा, बी बाद में आएगा। लेकिन जैसे ही ये माइनस हो जाएगा तो ये संख्या हमारी यहाँ पे माइनस हो जाएगी। बाकी चीज़ हमारी वो की वो रहेगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों एक से ही हैं, लेकिन चिन्ह हमारे जैसे यहाँ बदलेंगे वैसे ही हमारे यहाँ बदल जाएंगे। इसके बाद है कॉस ए प्लस बी। ये साइन से उल्टा है। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए बी के अंदर यहाँ प्लस आया था, लेकिन कॉस ए प्लस बी के अंदर यहाँ माइनस आ रहा है, और माइनस वाले में प्लस आ रहा है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगला है टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन बटे में 1 माइनस टेन ए टेन बी। और जब अगर ये माइनस हो जाएगा उस कंडीशन में ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ प्लस होने की वजह से यहाँ प्लस है और यहाँ नीचे माइनस है। तो आप इस तरह से आपको याद रख सकते हो कि टेन ए माइनस में जाएंगे हम, ऊपर तो माइनस हो जाएगा लेकिन नीचे प्लस में आ जाएगा, और सूत्र वही 1 प्लस टेन ए टेन बी आ जाएगा। इसके बाद है साइन ए डॉट साइन बी, यानी कि साइन ए को साइन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा,
और ये माइनस है, ये प्लस है, ये यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। इसके बाद है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस माइनस बी, टेन ए प्लस माइनस टेन बी बराबर साइन ए प्लस माइनस बी और कॉस ए कॉस बी। यानी कि ये प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा, और नीचे हमारा कॉस ए कॉस बी आएगा। इसके बाद साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये बहुत जगह काम में आता है कि साइन ए बराबर साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें यदि हम b की जगह a रख दें तो ये साइन 2a हो गया। उस कंडीशन में ये हमारा साइन ए कॉज ए हो जाएगा और ये हमारा कॉज ए साइन ए हो जाएगा। ये दोनों मान एक ही जैसे हैं क्योंकि आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 2 साइन ए कॉज ए हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉज ए। इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। इसके बाद है कॉस 2a। कॉस 2a का फॉर्मूला निकालने के लिए कॉस 2a यानी कि a प्लस ए। तो यहाँ पे कॉस a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम पहले। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये हमारा कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर हम कॉस a प्लस ए कर दें यानी कि b की जगह a कर दें, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए क्योंकि b की जगह a हो गया माइनस साइन a और साइन a क्योंकि b की जगह a हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसके बाद ये हमारा कॉस 2a, इसको या तो एक सूत्र ये निकल गया कॉस 2a का मान। इसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ कॉस स्क्वायर a का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी रख सकते हैं, और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए हमारे पास है। उस कंडीशन में ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये कॉस 2a का दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर चाहें हम तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, जो कि हमारे जो दोनों सूत्र निकल के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इससे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 वाले सूत्र से निकल के आ रहे हैं। जहां अगर हम साइन स्क्वायर ए चाहते हैं तो 1 माइनस ये संख्या हमारी इधर चली जाती है, तो एक फॉर्मूला तो ये निकल के आता है। और अगर कॉस स्क्वायर ए का मान चाहते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस इधर चला जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ हमने कॉस स्क्वायर ए का मान रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का मान ये रख दिया, और यहाँ जब साइन स्क्वायर ए का मान है तो ये हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जब इसको हम खोलेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा -1, और ये हमारा ब्रैकेट खोलने के बाद ये अंदर गुणा होने पर ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारे 2 कॉस स्क्वायर ए आ गया और -1 आ गया। तो ये भी हमारा cos 2a का फॉर्मूला है। तो cos 2a का एक फार्मूला ये हो गया, cos 2a का फार्मूला एक ये हो गया, और cos 2a का फार्मूला एक ये हो गया। तो 3 हमारे फार्मूले cos 2a के होते हैं, जो कि यहाँ पे भी मैंने समझा रखे हैं। ये वही cos का मान मैंने रखा यहाँ, साइन का मान रखा, इस तरह से ये अलग अलग सूत्र बन गए। इसके बाद tan 2a, तो tan 2a का भी अगर फॉर्मूला हम सिद्ध करना चाहें तो tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। इसमें अगर यहाँ b की जगह a रख दें तो ये हमारा tan 2a हो जाएगा। उस कंडीशन में tan a, b की जगह हम फिर से tan a रखेंगे और 1 माइनस tan a और b की जगह tan a रख देंगे। तो ये हो गया हमारा
टेन ए जुड़ गए तो ये 2 tan a, और ये हमारे यहाँ पे स्क्वायर हो गए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा tan 2a का फॉर्मूला एक निकल के आ गया। अगला सूत्र है साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन की पावर 3 है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम साइन 3a को तोड़ेंगे, इसमें साइन 2a प्लस ए मानेंगे, और यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का, जो कि होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और यहाँ पर a हमारा a ही रहेगा, लेकिन b हमारा a हो जाए, a हमारा 2a होगा और b हमारा a मान कर चलेंगे, तब हमारा साइन 2a का सूत्र कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2a कॉस a, क्योंकि b बराबर a है और a बराबर 2a है इसलिए, प्लस उसके बाद आएगा कॉस 2a साइन a। तो यहाँ पे जब आगे चलेंगे तो साइन 2a को हम खोलेंगे, 2 साइन a कॉस a में, और ये हमारा कॉस a पहले से है, प्लस कॉस 2a को खोलेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a में, और ये साइन पहले से है हमारे पास। तो यहाँ जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन a कॉस स्क्वायर a, ये स्क्वायर हो जाएगा कॉस से कॉस मल्टीप्लाई, प्लस जब इसको हम खोलेंगे तो साइन अंदर गुणा होगा, तो साइन 1 से गुणा होगा तो हमारा ये साइन आएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 3a। इसके बाद आगे चलेंगे हम, तो यहाँ ये कॉस 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, इसको हम खोलेंगे तो 2 साइन a, और इसकी वैल्यू 1 होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन की पावर 3a। इसके बाद हम इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन a माइनस साइन का साइन से मल्टीप्लाई आएगा तो 2 साइन की पावर 3a प्लस ये हमारा साइन a माइनस 2 साइन की पावर 3a। तो यहाँ पर जो साइन 3 की पावर वाली संख्या है वो एक साथ आ जाएंगी, और साइन a वाली संख्या एक साथ आ जाएंगी। तो 2 ये है और 1 ये है, तो ये हो गया हमारा 3 साइन a, और ये माइनस की और ये माइनस की, और ये 2 है और ये 2 है, तो और ये साइन की पावर 3 दोनों की इनकी घात बराबर है, इसलिए ये दोनों साथ ली जाएंगी। तो ये 2 और 2 4 हो गई, और चूंकि दोनों माइनस की तो यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन की पावर 3a। ये हमारा साइन 3a का फॉर्मूला इस तरह से सिद्ध होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हमको सूत्र रखने हैं। इसके बाद अगला जो हम फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं वो है कॉस 3a बराबर होता है कॉस 2a प्लस a। तो ये वैसे तो 3 हो गया, लेकिन इसकी अगर हम इसको किस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो ये होगा कॉस a प्लस b में, जो हमारा होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। यहाँ पर a हमारा हो जाएगा 2a और b हो जाएगा हमारा a। तो इसको जब हम यहाँ रखेंगे तो cos 3a बराबर यहाँ हो जाएगा cos 2a cos a माइनस साइन 2a साइन a। इसको फिर आगे खोलेंगे हम यहाँ पे, तो cos 2a का मान हम cos में क्या आएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये वाली संख्या साथ में यहाँ आएगी, माइनस साइन 2a का मान होगा हमारे यहाँ पे 2 साइन a cos a, और ये वाला हमारा साइन है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2 cos की पावर 3a माइनस cos a, माइनस जब इसका खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन a। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 2 साइन स्क्वायर a cos a। इसके बाद ये आ गया हमारा एज इट इज 2 cos स्क्वायर 2 cos की पावर 3a माइनस cos a, और यहाँ पर साइन स्क्वायर का मान रखेंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर a और cos a, ये हमारा cos a आ गया। अब यहाँ पे ये 2 cos की पावर 3a माइनस cos a
माइनस, इसको जब हम खोलेंगे तो ये बाहर माइनस है तो ये हमारा cos 2 cos a आ जाएगा सिंपल, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 2 के साथ ये और ये आएगा तो 2 cos की पावर 3 है। अब यहाँ पे जिनकी घात बराबर वो एक साथ आएंगे तो ये 2 cos की पावर 3 है और 2 cos की पावर 3 है, ये दोनों cos की पावर 3 बराबर हैं, इसलिए साथ आएंगे तो ये 2 प्लस और 2 4 cos की पावर 3 है, और ये cos और ये cos ये दोनों घात बराबर है इनकी, ये माइनस यानी कि 2 ये और 1 ये, तो ये हो जाएगा 3 cos a। तो हमारा फाइनली जो cos 3 है होगा वो हो जाएगा 4 cos की पावर 3a माइनस 3 cos a। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो किस तरह से निकालते हैं आपने सीख लिया यहाँ पे। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो है tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस a, जहाँ पर हम रखेंगे tan a प्लस b के फॉर्मूले के आधार पर वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जहाँ a हमारा होगा 2a के बराबर, b होगा हमारा a के बराबर। तो हम अब यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा tan 2a प्लस tan a और 1 माइनस tan 2a डॉट tan a। अब यहाँ पे हम tan 2a का मान रखते हैं, तो tan 2a का मान होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हमारा जो वैल्यू हो गई केवल इसकी आई, प्लस tan a, और फिर से हम 1 माइनस tan 2a का मान रखेंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और मल्टीप्लाई में tan a। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको बटा 1 मान लें, तो यहाँ पे ये आएगा पहले ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे इसको, फिर नीचे वाली को करेंगे। तो ऊपर वाली कैसे आ जाएगी, एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर a और ये हो जाएगा 2 tan a प्लस इसका इसके साथ गुणा होगा तो tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर a, और नीचे आएगा हमारा 1 माइनस 2 tan की इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 tan की पावर 3a, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इसको जब नीचे इधर लेके आएंगे थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे तो ये हो गया हमारा 2 tan a ये प्लस ये इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो tan a माइनस tan की पावर प्लस जब ये tan अंदर गुणा होगा तो ये tan है तो इसके साथ 1 हो जाएगा, tan हो जाएगा, और इसके साथ होगा तो tan की पावर 3 है, और बटे में इसके आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे हमारा 1 माइनस 2 tan की पावर 3 है बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो जब इसको और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे ये और ये। अब हमारे पे बचा 2 और 1 ये 3 हो गया, 3 tan a प्लस tan की पावर 3 है अपॉन 1 माइनस tan की पावर 3 है। ये संख्या हमारी माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस आएगी। 3 tan a माइनस tan की पावर 3 है, तो हमारा tan 3a बराबर हो गया 3 tan a माइनस tan की पावर 3a बटे में 1 माइनस tan की पावर 3। ये हमारा फार्मूला tan 3 का इस तरह से निकलेगा।
साइन ए प्लस साइन बी बराबर होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी होगा तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस कॉस बी ये होगा हमारा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले सॉल्व करके बताएं, सिद्ध करके। तो ये एक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। आगे मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर और क्वेश्चंस लूँगा छोटे छोटे जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगे। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हमारे चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नया वीडियो बना करके डालूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।